गुड इवनिंग फ्रेंड्स, ईटीए बिजनेस स्कूल में आपका स्वागत करता हूं। आज का टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, करियर वर्सेस स्टॉक मार्केट। देखिए फ्रेंड्स, हमारी एस्पिरेशंस हैं करियर बनाने की, कुछ ना कुछ डिफरेंट करियर बनाने की। जैसे कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई इंजीनियर बनना चाहता है, कोई लॉयर बनना चाहता है, कोई आर्टिस्ट बनना चाहता है, कोई एक्टर बनना चाहता है, कोई टीचर बनना चाहता है, कोई ट्रेनर बनना चाहता है, कोई अकाउंटेंट बनना चाहता है, कोई गवर्नमेंट जॉब्स में जाना चाहता है, कोई ब्यूरोक्रेट बनना चाहता है, कोई मिनिस्टर बनना चाहता है, कोई फॉरेन कंट्री अब्रॉड जाना चाहता है, वहां पर कुछ काम करना चाहता है, कुछ टेक्नोलॉजी के अंदर काम करना चाहते हैं, टेक्नोलॉजी को बिल्ड करना चाहते हैं। तो बहुत सारे ऐसे करियर हैं, बहुत सारे ऐसे करियर हैं कि जो हमारी एस्पिरेशन है कि हम कुछ ना कुछ करना चाहते हैं अपनी लाइफ में। तो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट क्या है कि हम करियर क्यों बनाना चाहते हैं। देखिए फ्रेंड्स, करियर हम इसलिए बनाना चाहते हैं, इसके दो एस्पेक्ट्स होते हैं। पहला एस्पेक्ट ये होता है करियर बनाने का कि हमारा जो इंटरेस्ट है, किसी भी काम के प्रति हमारा जो इंटरेस्ट है, उसके अंदर हम अपनी लाइफ को डेडिकेट करना चाहते हैं। ठीक है, दैट इज द करियर। जो रियल मीनिंग होता है करियर का, कि हम अपनी लाइफ को किसी काम के प्रति जब डेडिकेट कर देते हैं तो वो हमारा एक करियर बन जाता है। क्योंकि उससे हम एक इनकम भी जनरेट करना स्टार्ट कर देते हैं, और हमारी जो साइकोलॉजी है, मतलब हमारी जो लाइफ है, हमारी जो जिंदगी है, उस काम के प्रति हमारी प्रतिबद्धता, हमारी उस काम के प्रति हो जाती है, और हम उस काम के प्रति झुक जाते हैं। और उस काम से जो बेनिफिट हो सकता है सोसाइटी के लिए, उसके बारे में हम सोचते हैं। तो जैसे टीचर है, तो टीचर बनना एक करियर है। इससे क्या बेनिफिट है? जरूरी नहीं है कि मॉनेटरी बेनिफिट है कि एक टीचर एक करोड़पति बन सकता है, अरबपति बन सकता है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। लेकिन अपनी कैपेबिलिटी, इंटरेस्ट के हिसाब से हमने उस करियर को चुना, और उसके बाद हम प्रतिबद्धता से हम अपना काम कर रहे हैं, और बच्चों को डेवलप कर रहे हैं, एजुकेशन देके हम उनको डेवलप कर रहे हैं। तो ये एक एस्पेक्ट्स है करियर का। इसी तरीके से और भी करियर के एस्पेक्ट्स होते हैं, लेकिन यहाँ पर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये आता है कि करियर चूज करने के बाद हम क्या करेंगे। हम सोसाइटी को डेवलप करेंगे, हम पैसा कमाएंगे, हम अपनी लाइफ को कंफर्टेबल बनाएंगे, हम अपनी लाइफ के स्टैंडर्ड को बढ़ाएंगे। तो बहुत सारे ऐसे एस्पेक्ट्स हैं जो करियर के अंदर छुपे होते हैं। जब हम करियर बनाते हैं तो हम इन चीजों को विचार करते हैं इनके ऊपर, और उसके बाद ही हम अपना करियर को चूज करते हैं। तो फ्रेंड्स, ऐसा है कि आप लोग जो भी आप कर रहे हो, ठीक है, जो भी काम आप कर रहे हो, मान लीजिए आप कहीं पर जॉब कर रहे हो या फिर कोई बिजनेस कर रहे हो, तो वो आपका करियर हो सकता है। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम करियर, यदि आपको ये लगता है कि हाँ, हम कुछ पैसिव इनकम कमा सकते हैं, हम अच्छी खासी कुछ इनकम, पैसिव इनकम कमा सकते हैं, क्योंकि अपने करियर के अंदर हम कुछ कमा रहे हैं, तो उसमें से हम कुछ जोड़ के हम स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट करके हम अपने फंड्स को ग्रो कर सकते हैं। तो यहाँ पर करियर और स्टॉक मार्केट, देखो करियर के अंदर भी हम कुछ कमाते हैं, क्योंकि हम अपना टाइम डेडिकेशन, टाइम एफर्ट सब कुछ लगा रहे हैं, अपना जीवन लगा रहे हैं उस काम के लिए। तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि भाई कुछ ना कुछ यहाँ से हम कमाएंगे। तो वहां से हम जो कमाते हैं, उसको एक पैसिव इनकम के फॉर्म में हम कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करते हैं, ताकि वो जो हमारी इन्वेस्टमेंट है आगे जाके, यानी भविष्य में, देखो आज कोई चीज हमारा करियर है, तो जब हम रिटायर हो जाते हैं, ठीक है, जब हम रिटायर हो जाते हैं तो हो सकता है कि हम अपने करियर के बिल्कुल डाउनफॉल के अंदर हों। क्यों? क्योंकि होता क्या है कि डाउनफॉल तभी आता है जब हम किसी करियर के पीक में होते हैं। जब पीक में आते हैं तो उसके बाद डाउनफॉल हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आप एक अच्छे, आपने अपना एक करियर बनाया है एज ए कैब ड्राइवर, सपोज आप कैब ड्राइवर हो, ठीक है, आपने अपना करियर बना लिया, आप अच्छा खासा कमा रहे हो, लेकिन एक एज के बाद, यानी कि 50 साल के बाद, 55 साल के बाद क्या होगा कि आपकी एफिशिएंसी कम हो जाएगी। ठीक है, आप उतने टाइम, 16 घंटे आप मेहनत नहीं कर सकते। तो कुछ ऐसे करियर होते हैं, इसमें टाइम, जितना टाइम आप दोगे, जितना आप उसमें दौड़ोगे, उतना पैसा बनेगा आपका। ठीक है, जैसे सेल्स एंड मार्केटिंग है।
तो जितना आप उसके अंदर दौड़ोगे, दिमाग लगाओगे, तो उसके अंदर पैसा बनता है। ठीक है, बहुत सारी ऐसी जॉब्स हैं जो गो गेटर्स वाली जॉब होती हैं। तो बाद में जाके क्या होता है कि हम हमें उन जॉब्स के अंदर कुछ प्रॉब्लम्स आनी स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि हमारी हेल्थ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि हम उस एज में हो सकता है कि हम इतना ट्रैवल ना कर पाए, कि आज यंग एज में ट्रैवल कर रहे हैं, उस एज में हम ट्रैवल ना कर पाए, तो वहां पर एक पैसिव इनकम हमारे पास होनी चाहिए, ताकि एक रेगुलर पैसिव इनकम हो। और कोई दिक्कत नहीं है यदि हमारे पास कोई अदर इनकम सोर्सेज नहीं है, तो हमारे पास एक पैसिव इनकम का एक सोर्स है। तो यहाँ पर एक स्टॉक मार्केट यहाँ पर आती है, एक पैसिव इनकम के लिए आती है। बहुत लोग क्या करते हैं कि इसके अंदर एक्टिवली पार्टिसिपेट करके अपना सारा पैसा बर्बाद कर देते हैं। दैट इज ऑप्शंस एंड ट्रेडिंग और सम लाइक इक्विवेलेंट टू गैम्बलिंग। तो इस तरीके के जो एक्टिविटीज होती है स्टॉक मार्केट के अंदर, उसके अंदर पैसा जाने की गारंटी 99% है, आने की सिर्फ 1% है। ठीक है, लेकिन जो 1% है आने की, उसके अंदर बहुत सारे सपने हैं उसके अंदर, कि भाई हम 1 लाख से 1 करोड़ बना देंगे, 10 लाख से 10 करोड़ बना देंगे, इस तरीके की बड़ी, मतलब इतने बड़े बड़े ड्रीम होते हैं जो लोग सोचना स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं होता। तो फ्रेंड्स, कहने का मतलब ये है कि स्टॉक मार्केट के अंदर यदि आप छोटे से स्टार्ट कर रहे हैं तो बड़ा भी बन सकता है, धीरे धीरे करके बड़ा बन सकता है। इट्स ए स्लो ग्रोथ। ठीक है, ये स्लो ग्रोथ है, लेकिन ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग ग्रोथ है। अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, एसआईपी के फॉर्म में इन्वेस्टमेंट करते हैं, मैं कहता हूं कि आप ईटीएफ के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं, या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं, या फिर आप बहुत अच्छे ब्लू चिप के स्टॉक्स अगर आप लेते हैं एक प्रॉपर लर्निंग के साथ, तो आपका पैसा बनता है स्टॉक मार्केट के अंदर। यदि आप अंधाधुंध करके पैसा इसके अंदर लगाते हैं, तो आपका पैसा बनेगा नहीं, आप मार्केट को सारा पैसा दे दोगे अपना, और जो जेब का होगा वो भी सब कुछ चला जाएगा, और उसको रिकवर करने के लिए फिर और चला जाएगा। तो स्टॉक मार्केट के अंदर देखिए फ्रेंड्स, यदि आप यंग हैं और आपकी जो एस्पिरेशन है स्टॉक मार्केट के अलावा कुछ और है, तो आप सबसे पहले अपना करियर बनाइए। करियर बनाने के बाद स्टॉक मार्केट के अंदर सिर्फ पैसिव इनकम वाले मॉडल पे आइए। ठीक है, कि आपने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना है, तभी जाके आप इसके अंदर अच्छा खासा पैसा कमा पाओगे। अगर आप इसके अंदर फुल टाइम का सोच रहे हो और छोटा सा फंड लेके आए हो, तो आपका समय की बर्बादी इसके अंदर हो सकती है। आपको बहुत लंबे समय तक इसमें कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा, खड़ा रहना पड़ेगा, बहुत प्रॉब्लम्स झेलनी पड़ेंगी लाइफ में। ठीक है, आपको बहुत नुकसान होगा, समय का नुकसान होगा, पैसे का नुकसान होगा। ठीक है, तब जाके आप इसके अंदर कहीं जाके स्टैंड कर पाएंगे। और वो सेक्रीफाइस पता नहीं, हो सकता है कि 1 आध % कोई कर पाएगा, हम तो नहीं कर पाएंगे इतना सेक्रीफाइस। हम उस हम उस दिशा में जाना चाहते हैं कि जिस दिशा में पैसिव इनकम बनती है और लॉन्ग टर्म में बनती है और बड़ी बनती है, छोटी नहीं बनती, बड़ी बनती है, और उसमें 100% पैसा आने की गारंटी होती है। ठीक है फ्रेंड्स, ईटीएफ के अंदर हमने पोर्टफोलियो बनाया है। उस पोर्टफोलियो को हम लॉन्ग टर्म होराइजन के साथ हम उसमें इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, धीरे धीरे करके इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, और एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो स्टॉक मार्केट के अंदर बना रहे हैं ईटीएफ के अंदर। तो इस तरीके के जो पोर्टफोलियो है वो रिस्क फ्री हो जाते हैं लॉन्ग टर्म में। और स्टॉक मार्केट के अंदर पैसा बनता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में बनता है पैसा फ्रेंड्स। आप जितने भी बड़े बड़े लोग हैं जो स्टॉक मार्केट के चैंपियन हैं, जैसे वारेन बफे हो गया, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने स्टॉक मार्केट के अंदर पैसा बनाया है, वो भी लॉन्ग टर्म के अंदर पैसा बनाया है। ठीक है, स्पेकुलेशन के अंदर या गैम्बलिंग में पैसा बनना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है इसके अंदर। तो फ्रेंड्स, यदि आप यंग हैं, आप यदि स्टॉक मार्केट के अंदर आना चाह रहे हैं, तो यदि आप ये चाह रहे हैं कि स्टॉक मार्केट के अंदर वास्तव में आप फुल टाइम आना चाहते हैं, तो आपको कहीं ना आपको कहीं ना कहीं जॉब करनी चाहिए। आपको एक ऐसा काम करना चाहिए, जॉब करनी चाहिए या ऐसा काम करना चाहिए, बिजनेस करना चाहिए, जहां से आपकी सोर्स ऑफ इनकम बनी रहे, जितनी आपकी सैलरी हो सकती है। अगर आपकी 25,000 सैलरी है, सैलरी होनी चाहिए आपकी कैपेबिलिटी के हिसाब से, तो आप 25,000 रुपये कमाने चाहिए। ठीक है, ये एस्पेक्ट्स है इसका फुल टाइम का। हो सकता है आप किसी ब्रोकरेज फर्म के अंदर भी जा सकते हैं, यदि आप सर्टिफाइड हो जाते हैं, एनआईएसएम सर्टिफाइड हो जाते हैं, तो किसी ब्रोकरेज फर्म में फुल टाइम भी आप काम कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर करियर के लिए यदि आप सिर्फ यूट्यूब वीडियोस और इन सबको देख देख के अगर आप ये चाह रहे हैं कि आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट
बनना चाह रहे हैं तो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट आप एकदम से नहीं बन सकते। इसके लिए बहुत लंबा समय चाहिए फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट बनने के लिए, क्योंकि स्टॉक मार्केट के अंदर बिना पैसा लगाए ना आप इसमें से कमा नहीं सकते। आप ये समझ लीजिए, पैसा कमाने के लिए इसके अंदर पैसा लगाना पड़ेगा फ्रेंड्स। बिना पैसा लगाए आप इसके अंदर नहीं कमा सकते। इट्स टोटली वन टाइप ऑफ ए इन्वेस्टमेंट बिजनेस, यानी कि इन्वेस्टमेंट बिजनेस का मतलब इन्वेस्ट करोगे तभी आपको कुछ मिलेगा। ठीक है। यदि आपके पास सब कुछ है, आप जानते हो स्टॉक मार्केट को, सारी नॉलेज है आपको, आपके अंदर स्किल है, सब चीजें हैं, लेकिन आपके पास पैसा नहीं है लगाने के लिए, तो आप इसके अंदर कैसे, किस तरीके से आप इसके अंदर इनकम जनरेट कर सकते हो? तो इनकम जनरेट करने के लिए आपको कुछ ना कुछ काम करना पड़ेगा। ठीक है। यानी स्टॉक मार्केट के अंदर या तो किसी ब्रोकरेज फर्म में काम करना पड़ेगा, या फिर आप एज ए सब ब्रोकर बन सकते हो, या कुछ ना कुछ मतलब आपको काम करना पड़ेगा तभी जाके आप स्टॉक मार्केट के अंदर फुल टाइम कमा सकते हो। तो यहां पर फ्रेंड्स हम चर्चा कर रहे थे करियर वर्सेस स्टॉक मार्केट की। तो स्टॉक मार्केट के अंदर जितने भी लोग जो स्टॉक मार्केट के अंदर काम कर रहे हैं, वो सबसे पहले इनिशियल दौर में इसको पैसिव इनकम यानी सेकंड इनकम ही माने। और जब वो धीरे धीरे करके जब एक लंबा समय इसके अंदर गुजारते जाओगे, और महीने के सपोज आप 50,000 से लेकर 1 लाख रुपए के आप इनकम जनरेट करना सीख गए इसके अंदर, तो आप ये समझ लीजिए कि आप फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट की तरफ आप जाने लगोगे धीरे धीरे करके। तो फ्रेंड्स जर्नी कहीं ना कहीं से स्टार्ट करनी पड़ती है, थोड़ा थोड़ा करनी पड़ती है, और उसके अंदर बड़ा भी हो सकता है, लेकिन आपको एक विजन, आपका एक विजन होना चाहिए कि हाँ पैसिव इनकम मुझे करनी है, तो मुझे धीरे धीरे करके डिसिप्लिन के साथ, कंसिस्टेंसी के साथ मुझे इन्वेस्टमेंट इसके अंदर करनी पड़ेगी। तभी जाके आप एक बहुत बड़ा पोर्टफोलियो आप तैयार कर सकते हो उसके अंदर। तो सबसे पहले स्टॉक मार्केट के अंदर यदि मैं आपसे कहूं, तो सबसे पहले आपको पोर्टफोलियो डेवलप करने की जरूरत है। क्योंकि स्टॉक मार्केट के अंदर एक साइकोलॉजी होती है कि 5%, 10%, 20% आपका बढ़ना स्टार्ट हो जाता है, आप मार्केट्स को एग्जिट कर देते हो, और उसके बाद मार्केट को एग्जिट करने के बाद फिर जीरो से स्टार्ट करते हो। तो आपको एक लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो तो बिल्ड करना पड़ेगा। ठीक है फ्रेंड्स। यदि आप ईटीएफ के अंदर ट्रेडिंग करते हो, अच्छी बात है, आप कीजिए ट्रेडिंग, लेकिन उससे जो इनकम जनरेट हो रही है उसको आप कहीं ना कहीं री इन्वेस्ट कीजिए, तभी जाके आपका अच्छा खासा पैसा बनेगा। ठीक है फ्रेंड्स। तो करियर और स्टॉक मार्केट को लेके हमने एक छोटी सी एक चर्चा की है। तो आपको ये ध्यान रखने की जरूरत है कि करियर हमें अपना छोड़ना नहीं है, और स्टॉक मार्केट एक पैसिव इनकम है, एक सेकंड सोर्स ऑफ इनकम है। ठीक है। ये फर्स्ट सोर्स ऑफ इनकम नहीं रहेगी हमारी शुरू शुरू में, ये सेकंड सोर्स ऑफ इनकम रहेगी। ठीक है। एक और नेगेटिव एस्पेक्ट्स ये है स्टॉक मार्केट का, कि बहुत सारे चैनल हैं, यूट्यूब चैनल्स हैं, जो यूथ को कहते हैं कि आप फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट बन जाओगे, विदाउट इन्वेस्टमेंट आप स्टॉक मार्केट के अंदर पैसा कमा सकते हो। थोड़ा बहुत पैसा लेके आओ, 1,000 रुपए लेके आओ, 1 लाख रुपए बना लोगे, 1,000 रुपए लेके आओ, 5,000 रुपए लेके आओ, इतना बना लोगे। फ्रेंड्स ऐसा है कि पैसा आप जितना मर्जी लेके आओगे, अगर आपकी सही लर्निंग नहीं है तो आप ये सारा पैसा आप मार्केट को दे दोगे। ठीक है। तो अगर आप यूथ हो तो आप इन चक्रों में मत पड़िए कि एकदम से फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट कोई नहीं हो सकता। आपको धीरे धीरे करके आपको एक जगह बनानी पड़ेगी, इसके अंदर सीखना पड़ेगा स्टॉक मार्केट को। उसके बाद धीरे धीरे करके आपका पोर्टफोलियो बिल्ड होगा, और वो इतना बिल्ड हो जाएगा कि आप आराम से सरवाइव कर सकते हो, प्लस ग्रो कर सकते हो, और एक वेल्दी आप बन सकते हो। स्टॉक मार्केट आपको वेल्दी भी बना सकता है, नो डाउट। तो यहां पर हम अपनी चर्चा को विराम करते हैं। किसी का कोई भी अगर प्रश्न होता है इस टॉपिक से रिलेटेड, तो वो कमेंट करके हमसे डिस्कस कर सकता है। कोई भी क्वेरी हो आप पूछ सकते हैं। आप अपना समय बर्बाद मत कीजिए स्टॉक मार्केट के अंदर। ठीक है। स्टॉक मार्केट के अंदर 9, 9:15 से 3:30 बजे तक मत रहिए इतना, क्योंकि यदि आप ऑप्शन एंड ट्रेडिंग करते हैं और आपको नुकसान हो गया, तो जो आपका करियर है ना वो भी खराब हो जाएगा, क्योंकि आपका टोटल ध्यान क्या होगा, अपने पैसे को रिकवर करने में लगेगा। आप डिस्टर्ब हो जाएंगे और आपका करियर बैठ जाएगा। तो इसलिए फ्रेंड्स मैं ये कहता हूं कि आप अपनी जॉब अच्छे से कीजिए, जहां से आप फर्स्ट सोर्स ऑफ इनकम है, 99% डेडिकेशन वहां रखिए, और 1% आप स्टॉक मार्केट के अंदर पैसिव इनकम के फॉर्म में आप यहां से कमाना स्टार्ट कीजिए। चाहे 1,000 रुपए हो, 2,000, 5,000, 10,000, 20,000, जो भी आप कमाना चाहते हैं, आप एज ए पैसिव इनकम आप इसमें से कमाइए। ठीक है फ्रेंड्स। इतना मैं कहना चाहता हूं। बाकी कोई भी क्वेरी है आप कमेंट करके आप पूछ सकते हैं।
Thank you very much. Thanks for watching our video. Please share, subscribe and like our channel. Thank you.